आज भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जन्म जयंती है। आपको बता दें कि भारत माता के लिए उन्होंने वीरता से अपने प्राणों की आहुति दी थी और 23 जुलाई 1906 के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबका नामक स्थान पर जन्मे आजाद क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें अमर बना दिया। वहीं आजादी की लड़ाई में उनकी योगदान को याद करके आज भी लोगों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म बेहद गरीब परिवारों में हुआ था। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। कुछ वक्त तक बॉम्बे में रहने के बाद चंद्रशेखर बनारस चले गए और संस्कृत के एक विद्यालय में रहने लगे। यह वही वक्त था जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। इस दौरान चंद्रशेखर कांग्रेस के द्वारा बनाए गए युवा संगठन से जुड़ गए। उन्होंने शराब की दुकानों पर धरना दिया और कई धरना प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर सार्वजनिक जो व्यवस्था में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए। चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और यहीं से कुछ ऐसा हुआ कि वह चंद्रशेखर आजाद बन गए। इतिहासकार अर्पणा वैदिक ने वेटिंग फॉर स्वराज इनर लाइव्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज 2021 में लिखा है कि जब जज ने चंद्रशेखर से उनके नाम और उनके परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है और उनके घर का पता जेल की कोठरी है। चंद्रशेखर की इस बात से जज बुरी तरह से भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 पेट मारने के आदेश दिए। रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने अपने ब्राह्मण जाति वाले नाम को त्याग दिया और आजाद की उपाधि को धारण कर ली। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि वह कभी भी जिंदा अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आएंगे। फरवरी 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया तो आजाद इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए और दूसरे रास्ते पर चल पड़े। आजाद ने दिसंबर 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मारी जबकि आजाद ने पीछा कर कहे एक पुलिस कांस्टेबल को मार गिराया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद HSRA की ओर से जारी एक पर्चे में लिखा गया कि सॉन्डर्स की मौत के साथ लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। आज दुनिया ने देख लिया कि भारत के लोग मुर्दा नहीं हैं, उनका खून ठंडा नहीं पड़ा है। अपने साथियों से चले जाने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद अंडरग्राउंड होकर लगातार काम करते रहे। उन्होंने अपने साथी भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की योजना पर पूरा फोकस किया, लेकिन 27 फरवरी 1931 में जब आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी क्रांतिकारी सुखदेव राज से मिलने जा रहे थे तभी पुलिस को उनके बारे में भनक लग गई और उन्हें घेर लिया। आजाद ने पुलिस से संघर्ष किया लेकिन इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद के सिर में गोली मार दी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि घायल होने की वजह से भी उनकी जान गई है। जिस पार्क में उनकी जान गई उसका नाम आजाद के नाम पर रखा गया। तो इसी प्रकार से काफी ज्यादा एक मोटिवेट करने वाली कहानी जो है वो हम लोग आज आपके बीच जो है वो साझा किया। इसी प्रकार से आगे की कहानी सुनने के लिए आप देखते रहें बिहार टाइम्स डिजिटल। धन्यवाद।